दोनों बहनें अनाया और कियारा उस दिन अपने फूटने वाले अंडे वर चुनने पहुंची। कियारा ने चालाकी से सुनहरा अंडा सबसे पहले चुन लिया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सुनहरा मतलब सौभाग्य। मगर जब अंडा टूटा तो उसमें से एक साधारण सी केंचुआ निकली। लोग हंस पड़े। केंचुआ पति चुना है इसने। पर कियारा के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। वह बोली, हंसो जितना हंसना है, जल्द ही सब घुटनों पर होंगे। कहते हुए उसने अपने सीने में खंजर भोंक दिया और हृदय रक्त उस केंचुए पर छिड़क दिया। पल भर में स्वर्ण आभा फैल गई। केंचुआ एक विशाल सुवर्ण नाग, स्वर्ण ड्रैगन में बदल गया। सब विस्मय में झुक गए। यह तो वरदान है, पर जिसे सब सौभाग्य समझ रहे थे वही उसके विनाश की शुरुआत थी। पिछले जन्म में यही ड्रैगन उसकी बहन अनाया का पति था, एक साधक जो रोज उसकी हृदय रक्त से शक्ति पाता और अंत में उससे छोड़ किसी लोमिनी से विवाह कर बैठा। तब कियारा ने ही बहन को कहा था, ड्रैगन चुनो, वही श्रेष्ठ है। लेकिन जब उसका अपना अंडा 5 साल तक नहीं फूटा तो दोनों बहनों ने दुख में आत्मदाह कर लिया। अब पुनर्जन्म के बाद वही क्षण फिर आया, अंडों का चयन दिवस। इस बार कियारा ने बिना झिझक फिर सुनहरा अंडा उठा लिया। जबकि 5 साल से न फूटा काला अंडा अनाया के हिस्से में रह गया। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी, भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देता। पर अनाया बोली, मैं इस बार किसी अंडे को नहीं चुनूंगी, मैं अब किसी से नहीं बंधूंगी। सब हैरान रह गए। पुरोहित वरदान तक बोले, जो देव से न बंधे वह पवित्र कैसे बनेगी। तभी चमत्कार हुआ। काला अंडा स्वयं फूट गया। उससे एक रजत नाग निकला जो रूप बदलकर दिव्य पुरुष बन गया। वह मुस्कुराया, तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है। वह था नागेश्वर, नागदेव, जो कभी प्रेम नहीं करता था, पर आज पहली बार किसी स्त्री पर मोहित हुआ। अनाया बोली, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। वह हंसा, अब देर हो चुकी है, हमारे रक्त एक हो चुके हैं। कियारा व्यंग्य से बोली, दीदी, तुम्हारा वर तो बस सांप है और मेरा तो सुवर्ण नाग। नागेश्वर की आंखों से नीली ज्वाला सी किरण निकली जिसने कियारा को सम्मोहित कर दिया। वह सबके सामने विचलित हो उठी। तभी सुवर्ण नाग प्रकट हुआ, गरजते हुए बोला, सांप अपनी हद में रह। नागेश्वर मुस्कुराया, आसमान का ड्रैगन भी सर्प से ऊपर नहीं। दोनों देव टकरा गए। आकाश कांप उठा। अंततः दोनों अपने अपने लोक लौट गए। पर भाग्य का खेल अभी बाकी था। 10 दिन बाद पवित्र स्त्री की स्पर्धा होनी थी। अनाया विरक्त सी अपने घर लौटी। नागेश्वर आया, जब हम एक हो चुके हैं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और सांप मारने वाली सुगंधी चूर्ण उसके चेहरे पर फेंक दी।